हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग जानते हैं यूपी बोर्ड 2022 का एग्ज़ाम चल रहा है और आज आप सभी के लिए क्लास 12th और 10th दोनों के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का यह सेशन मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। और ये जो सब्जेक्ट इंग्लिश का ये जो सेशन है वो सेक्शन बी पर आधारित है और इतनी आसान भाषा में है कि अब याद कराना तो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करते हो आपकी परफेक्शन उतनी ही अधिक होती है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट के कंटेंट देता है और जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं सभी लोग इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप टेलीग्राम पर इंग्लिश बाय अतुल सर सर्च करके तुरंत ज्वाइन हो लें, क्योंकि यहाँ आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर स्वागत करता है। और सीधे हम अब चलते हैं आज के सेशन में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए बेहतरीन सेशन दिए जाते हैं और यदि आप बेल आइकन प्रेस करके रखते हैं तो समय से नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहता है। चलिए सेशन पे सीधे चलते हैं। सेशन के अंतर्गत आज जो क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं वो है अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन अ रिसेंट टेररिस्ट अटैक। टेररिस्ट अटैक का आतंकवादियों के जो गतिविधियां होती हैं इन आवर लोकेलिटी, अपनी लोकेलिटी में यू डिसाइड टू राइट एन आर्टिकल। ध्यान रखेंगे हमको आर्टिकल लिखना है इन अ लोकल डेली ऑन टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट अटैक पर, एंड द नीड टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी। पीस और हार्मोनी पर हमको आर्टिकल लिखना है जो सोसाइटी में हमको मेंटेन करना है, शांति और सौहार्द। पीस का मतलब शांति, हार्मोनी का मतलब सौहार्द इन आवर सोसाइटी, अपने समाज में। यू आर करुणा आर करण। तो हमने आप सभी लोगों को ये बताया है कि किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए 5 पॉइंट आपके लिए आवश्यक होते हैं। पहला हेडिंग, दूसरा बायलाइन, तीसरा इंट्रोडक्शन, चौथा डिस्क्रिप्शन और पांचवा कंक्लूजन। ये आपको पॉइंट अपने माइंड में अगर रखते हैं तो कोई भी आर्टिकल आप बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि हेडिंग हमको कहाँ से मिलेगा, तो हेडिंग हमको मिलेगा क्वेश्चन से। हमको क्या लिखना है, नीड टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी पर। ये हमको क्वेश्चन से हेडिंग मिला, हमने आपको हेडिंग यहाँ पर रख दिया है पीस एंड हार्मोनी का। अब इसके बाद बाईलाइन। बाईलाइन में क्या होता है, हमको राइटर का नेम देना होता है जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं और निश्चित तौर पर इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आर्टिकल, ये मैं आपको सिखाता हूं। द ग्रोइंग टेररिस्ट अटैक और बिकमिंग अ कॉज ऑफ कंसर्न। मैंने आपको हेडिंग लिखा क्वेश्चन पेपर से, राइटर जो है वो क्वेश्चन पेपर से ही करुणा को लिया है। द ग्रोइंग टेररिस्ट अटैक, उसके बाद इंट्रोडक्शन स्टार्ट। द ग्रोइंग टेररिस्ट अटैक और बिकमिंग अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर वन एंड ऑल। तो ग्रोइंग बढ़ता हुआ टेररिस्ट अटैक, ये टेररिस्ट अटैक जो बढ़ रहा है, और बिकमिंग कॉज ये एक कारण हो रहे हैं, ऑफ कंसर्न फॉर वन एंड ऑल, समाज में एक और सभी के से ये संबंधित है। एवरी डे वी हियर द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम प्रतिदिन संसार के किसी न किसी भाग में टेररिस्ट अटैक की न्यूज को सुनते हैं, बट लेकिन
इज दिस राइट? क्या यह सही है? आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि यह सही है। यह हमारा इंट्रोडक्शन है। अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन पर। तो डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि एट दिस स्टेज व्हेन वी आर ऑल स्टेपिंग इनटू न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एट दिस स्टेज, इस अवस्था में, व्हेन, जब, वी आर ऑल स्टेपिंग इनटू, जब हम सभी लोगों ने कदम बढ़ा दिए हैं, अ न्यू वर्ल्ड, एक नए संसार की तरफ, ऑफ साइंस, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो हम सभी लोग आज के समय में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संसार में अपने कदम बढ़ा चुके हैं। देयर इज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ पीस एंड हार्मोनी, तो हमें शांति और सौहार्द की एक अत्यधिक आवश्यकता है। इन द सोसाइटी, समाज में, वी ऑल नीड अ सोसाइटी वेयर देयर इज नो रिस्क ऑफ लाइफ, हमें ऐसे समाज की आवश्यकता है जहां किसी भी तरीके के जीवन से संबंधित कोई भी चुनौती न हो। नो टेररिस्ट अटैक, न ही वो वहाँ समाज में टेररिस्ट अटैक हो। वेयर वी ऑल हैव अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, हमको सुरक्षा का एक एहसास होना जरूरी है। दिस कैन बी डन, और यह हो सकता है ओनली व्हेन वी कीप आवरसेल्व्स कॉम एंड कूल, जब हम स्वयं अपने आप को कॉम एंड कूल, शांत रखते हैं और अपने आप के दिमाग को ठंडा रखते हैं। इन सच सिचुएशन, इस प्रकार की अवस्था में, जब हम टेररिस्ट अटैक के समय में जब हम अपने दिमाग को शांत और ठंडा रखते हैं, तो हम अपने आप को इन सारी गतिविधियों से बचा सकते हैं। वी मस्ट टीच द यंगर जनरेशंस, हम सभी को छोटी पीढ़ियों के लोगों को सिखाना चाहिए। द प्रॉस एंड कॉन्स, प्रॉस एंड कॉन्स ध्यान रखेंगे, ये आपका एक इडियम है और इसका मतलब होता है बुरा और भला, अर्थात अच्छाई और बुराई। तो हमें छोटी पीढ़ियों के लोगों को अच्छाई और बुराई के बारे में सिखाना चाहिए। आप टेररिस्ट अटैक, किसके? टेररिस्ट अटैक के। दे आर द वंस हु आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय वायलेंट मूवीज आर इजी मनी, तो दे आर ऑल वंस हु आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, ये सभी ऐसे लोग हैं जो प्रभावित हैं, किससे? बाय वायलेंट मूवीज, एक वायलेंट मूवीज से, या इजी मनी से, सामान्य रूप से जो पैसे के लेन देन से हमारा दिमाग, छोटे छोटे धन पर हम सब अपने दिमाग को खराब कर लेते हैं। विच इन टर्न इन मेकिंग देम एग्रेसिव, और इससे हम सभी लोगों का जो दिमाग होता है, जो टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या होते हैं? एग्रेसिव हो जाते हैं, उत्तेजक हो जाते हैं। देयर एनर्जीज शुड बी चैनलाइज्ड इन कंस्ट्रक्टिव वे, उनकी ये जो ऊर्जा है, ऐसे लोगों को जो टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी ऊर्जा को हमें चैनलाइज करना चाहिए, सीरियलाइज करना चाहिए इन कंस्ट्रक्टिव वे, एक आधारभूत तरीके से हम लोगों को उनके दिमाग को, उनकी एनर्जीज को हमें चैनलाइज करना चाहिए, एक क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए। ये हमारा था डिस्क्रिप्शन। अब आ जाइए कॉन्क्लूजन पर। वी ऑल शुड हैव फीलिंग, हमें ऐसा एहसास रखना चाहिए ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का, एंड कंपैशन, दया का, टूवर्ड्स अदर्स, दूसरे लोगों के लिए। तो हमें मानवता और दया की भावना दूसरे लोगों के लिए रखना चाहिए। ओनली देन कैन वी अटेन पीस एंड द सोशल एंड नेशनल लेवल, केवल तभी हम प्राप्त कर सकते हैं पीस, शांति को, एट द सोशल, सामाजिक रूप से, एंड नेशनल लेवल, और राष्ट्रीय स्तर पर। तभी हम सभी लोग राष्ट्रीय स्तर और सामाजिक स्तर पर यह शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो इन केवल आपको इंट्रोडक्शन में 4 लाइन और उसके बाद 4 से 6 लाइन के बीच में आपका डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद 2 से 3 लाइन में आप कंक्लूजन रखेंगे। ध्यान रखेंगे 5 हेडिंग आपको कंप्लीट करना है। हेडिंग, बायलाइन, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और उसके बाद कंक्लूजन।
ये 5 अगर माइंड में रखेंगे तो कोई भी आपके पास आर्टिकल आएगा वो निश्चित तरीके से आप लिख लेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल केवल 80 शब्दों में ही लिखना है। अब आप, मेरा अनुमान है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी मन में अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द पुलिस कमिश्नर। पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखना है ऑफ आगरा, आगरा के, अबाउट द राइज इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज, आपराधिक गतिविधियों के लिए, इन द सिटी, शहर में। तो शहर में आपराधिक गतिविधियों के लिए आगरा के पुलिस कमिश्नर को आप पत्र लिखेंगे। पत्र किसी भी प्रकार का हो, आपको पत्र लिखने का तरीका यदि आपको मालूम है तो टॉपिक कोई हो आप बड़े ही आसानी से उसको लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम एक अच्छा सा लेटर कैसे लिखें, और मेरा अनुमान है कि आज के बाद ये सारी प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको पहला पॉइंट आपको ये रखना है कि सेंडर्स अर्थात भेजने वाले का पता आपको लिखना है। किसका? सबसे पहले बाएं साइड से भेजने वाले का पता। फिर सेकंड नंबर पे आपका आएगा डेट अर्थात तारीख। फिर आएगा किसको भेज रहे हैं। तीसरा पॉइंट आपको दिमाग में रखना चाहिए, हम पत्र किसको भेज रहे हैं उसको, उसके पद का हमको नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है। फिर आपका आएगा अगला पॉइंट सब्जेक्ट, हम किस टॉपिक पर लेटर लिख रहे हैं उसको लिखेंगे। फिर आपका आएगा चौथे के बाद पांचवा डिस्क्रिप्शन, इस सब्जेक्ट को आप डिस्क्राइब कर देंगे। आपका एक पॉइंट ये बनता है। उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट आपका एंडिंग होगा, समापन होगा। केवल इतने ही पॉइंट पर हम आपको लेटर लिखना सिखाएंगे। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पर हम पुलिस कमिश्नर आगरा को पत्र लिख रहे हैं। सबसे पहले भेजने वाले का पता, मैंने एक एड्रेस लिखा है 29 ताज इनक्लेव आगरा। फिर आपका अगला जो आएगा डेट, तो डेट आपकी 15 नवंबर 2021 मैंने अप्रॉक्सीमेट डेट डाला है। फिर आपका किसको भेजना है, फिर उसके नीचे हमने लिखा द कमिश्नर ऑफ पुलिस आगरा, क्योंकि ये क्वेश्चन से आपको मिल गया है। फिर हमको लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा जानते ही हैं आप, क्वेश्चन से मिलेगा इंक्रीजिंग क्राइम एंड वायलेंस इन द सिटी। क्राइम और वायलेंस जो हिंसा और अपराध इस समय शहर में बढ़ रहा है, इसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, तो हमने सब्जेक्ट भी दे दिया। सब्जेक्ट के बाद हमको डिस्क्रिप्शन करना है, तो मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूं। सर विथ रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब दुख के साथ, विथ रिग्रेट आई विश टू ड्रा योर अटेंशन, मेरी इच्छा है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं टू द एस्टोनिशिंगली, आश्चर्यचकित तरीके से, पुअर लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बेकार तरीके के नियम और कानून अर्थात बिगड़ते नियम और कानून, सिचुएशन हालात, इन द सिटी शहर में। तो शहर में बिगड़ते कानून के हालात पर मैं आश्चर्यचकित तरीके से आपका ध्यान दुख के साथ आकर्षित करना चाहता हूं। द नंबर ऑफ क्राइम्स, बहुत सारे अपराध, स्पेशली अगेंस्ट वुमेन, विशेष तौर से स्त्रियों के विरुद्ध, हैज़ नेवर बीन सो हाई, इतना अधिक कभी नहीं हुए इन द हिस्ट्री ऑफ आगरा, आगरा के इतिहास में। एवरीबॉडी वी हियर ऑफ थेफ्ट, सभी लोग चोरी के बारे में सुन रहे हैं, मर्डर्स, हत्या के बारे में, किडनैपिंग, अपहरण के बारे में, एंड मेनी अदर क्राइम, और बहुत सारे अन्य अपराध के बारे में प्रतिदिन हम लोग सुनते हैं। फोर्सिंग अस टू बिलीव दैट, ये हम सभी पर यह दबाव डालते हैं विश्वास करने के लिए, ये सारे क्राइम हम सभी के ऊपर यह दबाव डाल रहे हैं विश्वास करने के लिए कि वी आर एब्सोल्युटली अनसेफ, हम लोग निश्चित तरीके से असुरक्षित हैं इन द सिटी, शहर में। योर डिपार्टमेंट हैज़ इनिशिएटेड मेनी रिफॉर्म्स, आपके विभाग ने बहुत सारे
रिफॉर्म्स सुधार किए हैं एंड मेजर टू कंट्रोल क्राइम और अपराध नियंत्रण करने की भी कोशिश किया है, बट समहाउ लेकिन किसी तरीके से द लॉ हैज़ फेल्ड टू अबॉलिश द क्राइम, लेकिन कानून इस अपराध को समाप्त करने में असफल हो गया है। एंड पनिश क्रिमिनल्स और अपराधियों को दंड करने में भी असफल हो गया है। ये हमने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद लास्ट में आपको एक छोटा सा उसका डिस्क्रिप्शन का कंक्लूजन भी देना होता है, तो आप पैराग्राफ चेंज करके उसका कंक्लूजन भी दे सकते हैं। आई होप दैट, मैं आशा करता हूं कि यू विल टेक सम कंक्रीट रेमेडिकल मेजर टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। मैं आशा करता हूं कि एक ठोस उपचार इसको कंट्रोल करने के लिए, इस गंभीर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आप बहुत जल्द ही एक ठोस कदम उठाएंगे। होप फॉर अ प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं इस तेज एक्शन की आशा करता हूं। फिर आपको एंडिंग करना है योर्स ट्रूली XYZ। आपको आपका विश्वासी, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ध्यान रखेंगे। केवल इतने ही आप पॉइंट से एक अच्छा सा लेटर लिख सकते हैं। मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है, फिर भी कहीं आपको दिक्कत हो रही है, आप तुरंत कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन अपने रख सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके आने वाले शेष हैं। धन्यवाद।